देखिए अपन जो अभी टॉपिक ले रहे हैं डेप्रिसिएशन का ले रहे हैं, और डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे पहले अपन ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसको शॉर्ट में एसएलएम कहते हैं, और इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं क्योंकि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्शन लगता है। इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेप्शन हर साल इक्वल लगता है। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स अमाउंट का लगता है। डेप्रिसिएशन का आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज कैसे करना है, कुछ एक एसेट्स का आपको पता होना चाहिए। एसेट्स खरीदने की एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट बेचने की एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये थी एसेट टू बैंक तो ये हो जाएगी बैंक टू एसेट। तो इस तरीके से अपनी सब चीजें चलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। अपन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक टाइमलाइन बनानी आनी चाहिए। इसको टाइमलाइन बोलते हैं। ये देखो ये टाइमलाइन, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही टाइमलाइन बन जाती है। ऑन 1 अप्रैल 2015 यानी 1 अप्रैल 2015 को हम बात कर रहे हैं। अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 90,000। 6,000 इसके कैरेज पे खर्च हुए, 4,000 इरेक्शन पे खर्च हुए, तो 6 का खर्चा अलग लगा, 4 का खर्चा अलग लगा। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर। लाइफ दे दी 10 ईयर, एंड आफ्टर 10 ईयर स्क्रैप वैल्यू आपको दे दी 20,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने सालों के लिए, 4 ईयर के लिए। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाना है। अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते हैं। 4 सालों का अकाउंट बनाना है, यानी 1 2 3 4, 4 सालों का आपको अकाउंट बनाना है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो देखो वैसे मशीन की कॉस्ट है 90,000, पर इसके खर्चे और लग गए 6 और 4 के, तो ये मशीनरी की जो वैल्यू है वो जुड़ गई, क्योंकि जो खर्चे मशीन पे किए गए ना, ये मशीनरी की कॉस्ट में ही जुड़ते हैं। तो 90 + 6 + 4 कुल मिला के कॉस्ट हो गई 1 लाख। स्क्रैप आपको क्वेश्चन में दे रखा था 20,000, और लाइफ आपको दे रखी थी 10 ईयर, तो ये 10 ईयर, तो ये आपका हो गया 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10, तो 1 लाख माइनस 20 दैट इज 80, 80 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 8, तो 8,000 का डेप्रिसिएशन पर एनम लगेगा। ये बात आपकी निकल गई। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जो है यूज करना आना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। इसको यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा, ध्यान रखना है। एक कभी कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि आपका 8,000 का डेप्शन लगा 1 लाख की एसेट पे, तो परसेंटेज क्या बैठा, तो सर 1%। कितना बैठा, 8%। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए कभी कभी कह सकते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ मशीनरी अकाउंट बनेगा। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपने एसेट खरीदी, इन्होंने सारे फिगर आउटर में लिख दिए। आप एक काम कर सकते हैं, टू बैंक करके आप यहाँ लिखेंगे 90, 6 और 4, और आउटर में सीधा जाके लिखो 1 लाख, कि ये टोटल बाहर लिख दो। वैसे ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे मैंने लिख के बताया कि जो टोटल इनर कॉलम में चीजें लिख दो, बाहर टोटल लिखो। 1 लाख की आपकी एसेट है, 1 अप्रैल को आपने खरीदी। कॉलम यहाँ बनते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये मशीनरी अकाउंट बन रहा है। अब डेप्रिसिएशन लगाना है अपन को, और अपन ने डेप्रिसिएशन हर साल निकाला है 8,000, रेट भी निकालिए 8%। तो 1 लाख पे 8,000 आपका लगा डेप्शन, तो 1 लाख पे 8 का डेप्शन लग गया, तो बैलेंस कितना बचा, 92। टोटल दोनों साइड के बराबर आ गए 1 लाख। ये जो 92 जो सीडी है, कैरी डाउन है ना, ये अगले साल का बनेगा बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016 को 92। इस साल 31 मार्च को डेप्रिसिएशन फिर लगा 8,000। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड में लगता है, तो 31 मार्च 2017 को लगा। अब बैलेंस सीडी भी ईयर के एंड में ही निकलता है, ये बैलेंस सीडी निकल गया। 92 का आपका एसेट था, 8 का डेप्शन लग गया, तो बैलेंस कितना बचा, 84। बैलेंस कितना बचा, 84। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें, ये जो आपका बैलेंस सीडी है, ये अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2017 को। बैलेंस बीडी हमेशा 1 अप्रैल को आएगा, ओपनिंग होता है ये, है ना। और बैलेंस सीडी हमेशा क्या होता है, ये क्लोजिंग होता है। ये बीडी बन गया 84। अब फिर 8 का डेप्शन लगा 31 मार्च को, तो अब 31 मार्च को बैलेंस सीडी क्लोजिंग कितना बच गया, 76। ये जो 76 क्लोजिंग बचा, ये अगले महीने अगले साल का क्या बन गया, ओपनिंग बन गया बैलेंस बीडी।
फिर इस पे 8000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो बैलेंस शीट कितना बचा 68। अब आपके 4 साल कंप्लीट हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और ये जो सीडी है इसको बीडी बनाकर यहाँ छोड़ना पड़ता है, ओपनिंग बनाना पड़ता है। इस तरीके से आपका ये कुल मिलाकर मशीनरी अकाउंट जो है 4 सालों का क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए 4 सालों का अपन ने बनाया है। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, कभी कभार एक्सीडेंटली पूछ लेते हैं, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आपने देखा कि डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आया बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू मशीनरी। और ये डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, इसको बैलेंसिंग फिगर में चार्ज किया जाएगा पीएनएल से, तो बाय पीएनएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बाय स्टेटमेंट, यानी ये मशीनरी अकाउंट में जो हमने यहाँ बाय डेप्रिसिएशन हर साल लिखा था वो यहाँ आ गया, और ये सेम फिगर ही आपका सामने ट्रांसफर हो गया, और कहां से चार्ज कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ठीक है, इसमें लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिख सकते हो और पीएनएल भी लिख सकते हो। कंपनीज जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखती है, इसलिए इसने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, अदरवाइज यहाँ पीएनएल आता, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। तो ये डेप्रिसिएशन अगर पूछे तो ही बनाना है, इफ आस्क्ड। नॉर्मली ये नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ पहले ही इतनी ज्यादा होती है कि इसका तो नंबर ही नहीं आता, लेकिन आपको आना चाहिए, कल को टीचर जिद पे आ गया तो वो आपसे पूछेगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर अभी अपन आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में डेटा थोड़ा ज्यादा है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो मैं एक टाइमलाइन बना लेता हूँ, ये टाइमलाइन है। ऑन 1 अप्रैल 2015 एक प्लांट मशीनरी खरीदी 43,000 की, और इसकी इफेक्टिव लाइफ थी 10 ईयर, और 10 ईयर के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू थी 3000, यानी 43, 10 एंड 3000, ये 3 फिगर बने। इसी से डेफिनेशन निकल जाएगा, चेक करो, 43 कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, 43 माइनस 3 अपॉन 10, दैट इज 4000 पर ईयर। ये पहली मशीन का डेप्रिसिएशन निकल गया। ये कब खरीदी अपन ने, 1 अप्रैल 2015 को खरीदी है पहली मशीन। कितने की खरीदी है, 43,000 की। आगे 1 अप्रैल 2016 को आपने एक एसेट और खरीद ली, ये कितने की खरीदी, 25 की। इसकी इफेक्टिव लाइफ 15 ईयर थी, उसका स्क्रैप 2500 था, तो उसका भी डेप्शन निकाल लो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये निकल गया 1500 पर ईयर। ये सेकंड मशीन का डेप्शन निकल गया। फिर 1 अक्टूबर 17 को आपने एक मशीन और खरीदी, 1 अक्टूबर 17, यहाँ दे देते हैं डेट, 1 अक्टूबर 17। ये टाइमलाइन है, जो जो डेट आती जाए लिखते जाओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर कितना टफ है एक लाइन बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइमलाइन बनाई, जो जो डेट लिखते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। ये कितने की खरीदी, ये खरीदी 12,000 की, और उसका स्क्रैप है 2000, लाइफ है 20 ईयर, तो इसका भी डेप्शन है 12 माइनस 2 अपॉन 20, दैट इज 500 पर ईयर। ये थर्ड मशीन का डेप्शन लग गया। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हुआ, और आपको प्लांट मशीन अकाउंट बनाना अप टू 31 मार्च 2019 का बनाना है। तो पहला साल तो हो गया आपका ये वाला, दूसरा साल हो गया 16-17, फिर हो गया 17-18, और एक होगा 18-19। 4 साल के अकाउंट बनाने इसमें भी आपको 4 साल के अकाउंट बनाने, ध्यान देना, 15-16 पहला साल, 16-17, 17-18 और 18-19, 4 साल के अकाउंट बनाने, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। डेप्रिसिएशन पहली मशीन का 4000, दूसरी मशीन का 1500 और थर्ड मशीन का 500 होगा। ये पहले ही वर्किंग नोट बनाकर आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि बाद में परेशानी ना हो। तो देखिए मशीनरी खरीदनी है बारी बारी से। सबसे पहले जो अपन मशीन खरीदेंगे वो पहली मशीन खरीदेंगे, और मशीन पहली खरीद ली अपन ने 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक। ये पहली मशीन है हमारी 43,000 की, ये देखो ये पहली मशीन आपने यहाँ खरीदी है, तो ये खरीद ली, और उस पर डेप्शन लगाना है 4000 का। 31 मार्च 2016 को 4000 का डेप्शन लगाया, बैलेंस सीडी बचा 39, ये पहला साल कंप्लीट। ये 39 यहाँ के लिए ओपनिंग बन जाएगा। अब इस साल दूसरा साल चालू हुआ, तो दूसरा साल आपने यहाँ साल के शुरू में 25,000 की एक और एसेट खरीदी। टाइमलाइन को देखते जाओ, 25,000 की एक एसेट खरीदी है, तो यहाँ लिखो दूसरी मशीन खरीदी टू बैंक 25,000। अब मशीनें हो गई हमारे पास 2, टोटल हुआ 64। 31 मार्च को डेप्शन लगाएंगे, दोनों मशीनों का डेप्शन आपको पता है, पहली पे 4000 है, दूसरी पे 1500 है, तो चेक करो, पहली मशीन पे 4000, दूसरी पे 1500, टोटल हो गया 5500। टोटल हमेशा सेकंड फिगर या जो लास्ट फिगर होगा उसके सामने लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता। अब चेक करो, पहली मशीन 39 की थी,
उस पे 4 का डिडक्शन लग गया तो वो बची कितने की 35 की। चेक करो 39 में से 4 का डिडक्शन लेस हुआ तो बचा कितना 35। दूसरी मशीन 25 की थी, उस पे 1500 का डिडक्शन लगा तो बचा कितना 23,500। दोनों का टोटल बाहर लिख दो और नीचे टोटल अपने कर दो, और ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। इस साल तीसरे साल आपने एक मशीन और खरीदी साल के बीच में 1 अक्टूबर को 12,000 की, तो 1 अक्टूबर को थर्ड मशीन खरीदी आपने 12,000 की। अब मशीनें हो गई 3, तो 31 मार्च 2018 को जो डेप्शन लगेगा वो 3 मशीनों पे लगेगा। पहली मशीन पे 4,000, दूसरी पे 1,500, पर तीसरी पे 500 नहीं लगेगा। तीसरी मशीन का वैसे 500 था ये देखो, पर 500 नहीं लगेगा। रीजन ये है कि ये खरीदी 1 अक्टूबर को गई है, तो इस पर तो डेप्शन 1 अप्रैल से थोड़ा चालू होगा। इस पर डेप्शन कब से चालू होगा, 1 अक्टूबर से। भाई जब आप खरीदोगे डेप्शन तो तभी से लगेगा ना, तो 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्शन लगेगा। तो इस पर 6 महीने का डेप्शन लगेगा। पूरे साल का डेप्शन होता है 500 रुपए, तो 6 महीने का कितना होगा 250 रुपए, तो 250 रुपए का डेप्शन लग गया। टोटल डेप्शन हो गया 5750। पहली मशीन 35 की थी, उस पर 4 का डेप्शन लग गया, बचा 31। दूसरी मशीन 23,500 की थी, 1500 का डेप्शन लग गया, बचा 22। तीसरी मशीन 12,000 की थी, 250 का डेप्शन लग गया, बचा 1150। यानी कुल मिलाकर इसमें से इसको लेस करना है और ये फिगर अपने आप निकल जाएंगे, और ये जो बैलेंस सीडी बचेगा ये अगले साल का बन जाएगा बैलेंस बीडी। अब इस साल तो और कुछ हुआ ही नहीं, चौथे साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। चेक करो चौथा साल तो ब्लैंक है, तो बस केवल डेप्रिसिएशन लगना है और कुछ नहीं लगना। तो सभी मशीनों पे डेप्शन लगेगा, तीनों मशीनों पे 4,000, 1,500 और 500। इस साल पूरा लगा। इस साल तो 1 अप्रैल से लग रहा है ना, पिछले साल तो 1 अक्टूबर से लगा था क्योंकि खरीदी 1 अक्टूबर को थी। इस साल पूरा लगेगा, तो ये पूरे डेप्शन लग गए। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को लेस करो और ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 31 में से 4 का डेप्शन लग गया, बच्चा 27। 22 पे 1,500 का डेप्शन लग गया, 20,500। 11,750 पे 500 का डेप्शन लग गया, 11,250। ये टोटल कर दिया, और ये जो सीडी है ये अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर हर क्वेश्चन में आपका चलेगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए, पर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, प्लस माइनस करना नहीं बता रहा। आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 पे अपन आ रहे हैं। इसकी भी टाइमलाइन को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2015 को अशोका लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 5 लाख की। जीएसटी इस पे 12% है। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जीएसटी का कोई रोल नहीं है, तो फालतू परेशान करने के लिए दिया, कोई यूज नहीं है, छोड़ देना। 1 जुलाई 2018 को आपने मशीनरी को बेच दिया 2 लाख में प्लस जीएसटी में, का जीएसटी कोई काम नहीं आएगी, छोड़ देना। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो मैं इसकी टाइमलाइन आपको बना के बता दूं। देखो ये इसकी टाइमलाइन है। 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, तो 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, परचेज किया। कितने का परचेज किया, 2 लाख का। तो ये हो गया 2015-16, ये हो गया 16-17, ये हो गया 17-18। अब यहां आकर यहां 1 जुलाई 2018 को इसने ये वाली मशीन जो है उसको यहां आके बेचा। कितने में बेचा, इन्होंने बेचा 2 लाख में। अच्छा खरीदा था 5 लाख में, खरीदा 5 लाख में था। 5 लाख की खरीदी हुई एसेट को 2 लाख में बेच दिया। ये आपका क्वेश्चन है। मैं उसको 2 लाख पड़ गया जल्दबाजी में। ये 5 लाख की एसेट खरीदी हुई है और आपने उसको यहाँ 2 लाख में बेच दिया। अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, पहले 12 महीने का यहाँ, फिर 12 महीने का यहाँ, फिर 12 महीने का यहाँ, और यहाँ 1 जुलाई को ही बेच दिया। और ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, यानी ये 31 मार्च को क्लोज हुआ होगा, ये भी 31 मार्च को क्लोज हुआ होगा, ये भी 31 मार्च को क्लोज हुआ होगा, इस तरह से। तो 31 मार्च से 1 जुलाई इस साल लगेगा केवल 3 महीने का डेप्शन। तो ये अपन को ध्यान रखना है। 10% का डेप्शन है, 5 लाख की एसेट है, 5 लाख की एसेट है, उसका 10% 50,000 का डेप्शन हर साल लगेगा। अब यहां वो फॉर्मूला नहीं लगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। क्यों नहीं लगा, ना तो हमें स्क्रैप पता, क्वेश्चन में है ही नहीं, ना हमें लाइफ पता, तो वो फॉर्मूला कैसे लग जाएगा। तो अगर फॉर्मूला का कंटेंट अवेलेबल है तो फॉर्मूले का यूज करना है, यानी पहली प्रायोरिटी फॉर्मूले को देनी है। लेकिन फॉर्मूले के कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आपको जो परसेंटेज दे रखा है ना, आपको उसका यूज करना पड़ेगा।
अच्छा दोनों दे रखे हो, परसेंटेज भी दे रखा है और फॉर्मूला भी दे रखा है, तो पहली प्रायोरिटी किसकी है? फॉर्मूले की। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब 5 लाख की एसेट 1 अप्रैल को खरीदी, 50,000 का डेप्शन लगा, बाकी बचा 450, ये बैलेंस सीडी है। ये 450 ओपनिंग बन गया, फिर 50,000 का डेप्शन लगा, बाकी बचा 4 लाख, ये 4 लाख आपका यहाँ ओपनिंग बन गया। फिर 50,000 का डेप्शन लगा, बाकी बचा 350, ये 350 यहाँ आ गया। फिर आपने 3 महीने का डेप्शन और लगाया। 3 महीने का डेप्शन कैसे लगाया? 50,000 तो साल भर का होता है, तो 3 महीने का कितना होगा? 12,500। और अब आपने 1 जुलाई को उस एसेट को बेच दिया, तो बाय बैंक। जब खरीदा था तो लिखा था टू बैंक, ये खरीदा था। अब बेचा है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ये बेचा है तो बाय बैंक लिखते हैं। मशीन जा रही है, सीधी सी बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा रही है तो क्रेडिट साइड में लिखनी है, सोचना क्या है। अब इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो आपकी मशीन की वैल्यू अभी थी 3,50,000, इस साल के शुरू में 3,50,000 थी। इस पे भी 12,500 का डेप्शन 3 महीने का और लग गया, तो अब ये एसेट बची 3,37,500 की आज की डेट में, यानी 1 जुलाई को ये एसेट 3,37,500 की है। 1 अप्रैल को ये इतने की थी, 1 अप्रैल को तो ये इतने की थी। अब 337 की आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू है। जिस डेट को हमने एसेट्स को बेचा उस डेट की बुक वैल्यू है 337,500, और हमने इसे बेचा 2 लाख में। हमने इसे बेचा 2 लाख में, तो कम में बेचा या ज्यादा में बेचा? कम में बेच दिया। कितने कम में बेच दिया? 137,500। तो ये 137,500 आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 137,500 ऐसे निकलेगा ये। तो ये नीचे आपको बिलो में आपको ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट जो है वो बना के देना पड़ेगा। इसको आप बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हो, और या इसकी जगह आप बाय P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 137,500 की कैलकुलेशन आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा मत निकाल देना कि 137,500 ना, ये वर्किंग नोट आपको देना मस्ट है। इसके भी मार्क्स होते हैं, अगर नहीं दिया तो यू आर फिनिश्ड।